4 मई 2026 की दोपहर और कोलकाता की सड़कों पर उड़ता ये भगवा गुलाल सिर्फ एक चुनावी जीत का जश्न नहीं है, बल्कि ये दक्षिण एशिया के नक्शे पर एक बहुत बड़ी लकीर खिंच जाने का संकेत है। आज पश्चिम बंगाल के नतीजों ने सिर्फ ममता बनर्जी या कांग्रेस को घर नहीं बैठाया, बल्कि इसकी सबसे जोरदार धमक सीधे ढाका और बीजिंग के सत्ता के गलियारों में महसूस की गई है। अमेरिका और रूस जैसे बड़े मुल्क भी हैरान हैं कि आखिर रातों रात बंगाल की जमीन पर यह कैसा राजनीतिक भूकंप आया है जिसने पड़ोसी देश बांग्लादेश की नींद उड़ाकर रख दी है। आज ढाका में मातम का माहौल है और वहां की संसद में हड़कंप मचा है, क्योंकि 15 साल के दीदी राज का किला ढह चुका है और भारतीय जनता पार्टी 190 से ज्यादा सीटों के साथ बंगाल की सत्ता पर काबिज होने जा रही है। अब जरा गहराई से समझिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस चुनावी जीत से बांग्लादेश के पसीने छूट रहे हैं। असली खेल चुनाव की वोटिंग से पहले ही शुरू हो चुका था, जिसे दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा गया। पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से एक झटके में 91 लाख वोटरों का गायब हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। ये वो नाम थे जो दशकों से बंगाल की राजनीति को कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन इस बार दिल्ली और चुनाव आयोग ने एक ऐसा घेरा तैयार किया कि फर्जी वोटिंग का पूरा सिस्टम ही ध्वस्त हो गया। इसी एक मास्टर स्ट्रोक ने टीएमसी और बांग्लादेशी हितों की रक्षा करने वाले सिंडिकेट की कमर तोड़ दी। बीजेपी की इस प्रचंड जीत ने अब वो रास्ता साफ कर दिया है जिसकी वजह से बांग्लादेश आज राष्ट्रीय संकट की घोषणा करने की कगार पर है। बंगाल की जनता ने 15 साल के उस शासन को उखाड़ फेंका है जिसे अभेद्य माना जाता था। लेकिन ये जीत सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं है, ये उन 91 लाख नकली वोटरों के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध की शुरुआत है जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे। असम में पहले से ही बीजेपी की मजबूत सरकार है और अब बंगाल में भी वही विचारधारा आने से भारत बांग्लादेश सीमा का पूरा समीकरण बदल गया है। अब तक बंगाल में एक सॉफ्ट बॉर्डर पॉलिसी चलती थी, यानी सीमा के पार से आना जाना और वहां के लोगों का यहां बस जाना एक आम बात थी। लेकिन अब वो दिन हवा हो चुके हैं। इस जीत का सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है चुनाव आयोग के उस फैसले को जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी मतदाता सूची का विशेष सघन पुनरीक्षण कहा गया। आप सोचिए कि एक राज्य की कुल जनसंख्या में से 12% वोटरों का नाम कट जाना क्या मायने रखता है। ये 91 लाख लोग कौन थे? बीजेपी का सीधा दावा है कि ये वो अवैध घुसपैठिए थे जिन्होंने फर्जी कागजात बनवाकर भारतीय लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया था। चुनाव आयोग ने 2 चरणों में इस छंटनी को अंजाम दिया। पहले चरण में 63 लाख और दूसरे चरण में 27 लाख नाम हटाए गए। टीएमसी ने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि ये अल्पसंख्यकों और मथुआ समुदाय के खिलाफ साजिश है, लेकिन आंकड़ों ने साफ कर दिया कि ये कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ अवैध घुसपैठ के खिलाफ थी। अब बात करते हैं उस खौफ की जो ढाका की संसद में साफ दिखाई दे रहा है। जैसे ही बंगाल के रुझानों में बीजेपी 190 के पार पहुंची, बांग्लादेश की संसद में इमरजेंसी जैसी बहस शुरू हो गई। वहां की नेशनल सिटीजन पार्टी के महासचिव अख्तर हुसैन ने सीधे तौर पर चेतावनी दे दी कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार आती है तो बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो जाएगा। उन्होंने अपनी संसद में कहा कि भारत अब उन करोड़ों लोगों को वापस धकेलने की तैयारी कर रहा है जिन्हें वो कांगलू यानी अवैध प्रवासी मानता है। बांग्लादेश को डर है कि उनके देश की कमजोर अर्थव्यवस्था इतने बड़े शरणार्थी संकट को झेल नहीं पाएगी। असल में बांग्लादेश का डर जायज भी है। अब तक बंगाल और असम के बीच एक राजनीतिक खींचतान रहती थी। असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा घुसपैठियों के खिलाफ हमेशा से सख्त रहे हैं, लेकिन बंगाल की सीमाएं अक्सर लचीली बनी रहती थीं। अब 2026 में हालात ये हैं कि असम और बंगाल दोनों जगहों पर डबल इंजन की सरकारें हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि अब सीमा पर बीएसएफ को राज्य पुलिस का 100% सहयोग मिलेगा। पहले घुसपैठिए पुलिस की मदद से छिप जाते थे, लेकिन अब बंगाल की पुलिस भी उन्हीं के पीछे होगी जो भारत में अवैध तरीके से घुसे हैं। बीजेपी का अगला प्लान क्या है, इसे लेकर भी काफी सस्पेंस बना हुआ है। सूत्रों की माने तो शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही बंगाल में भी असम की तर्ज पर एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। जिन 91 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटे हैं, उनके बायोमेट्रिक्स और दस्तावेजों की जांच एक स्पेशल टास्क फोर्स करेगी। मोदी सरकार का यह संदेश बिल्कुल साफ है, भारत कोई धर्मशाला नहीं है। अब सीए के जरिए उन लोगों को तो नागरिकता मिलेगी,
जो पड़ोसी देशों में प्रताड़ित होकर भारत आए थे। लेकिन जो लोग सिर्फ आर्थिक फायदे या किसी एजेंडे के तहत घुसे हैं, उनके लिए अब जेल या डिपोर्टेशन ही एकमात्र रास्ता बचा है। बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ी चिंता पुशबैक पॉलिसी है। भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक मुद्रा में है। सीमा पर बाड़ लगाने का काम, जो पिछले कई सालों से बंगाल सरकार के विरोध के कारण रुका हुआ था, वो अब कुछ ही महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि मानव तस्करी और मवेशियों की तस्करी करने वाले गिरोहों का धंधा अब हमेशा के लिए बंद होने वाला है। ये वही सिंडिकेट थे जो बंगाल के चुनावों में बाहुबल और पैसे का इस्तेमाल करते थे। अब जब ये नेटवर्क ही टूट गया है, तो बांग्लादेश के भीतर भी उन ताकतों को झटका लगा है जो भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देती थीं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बांग्लादेश में 2024 के तख्ता पलट के बाद जो नई सरकार बनी थी, वो भारत के प्रति काफी कड़ा रुख अपना रही थी। उन्होंने कई बार भारत के उच्चायुक्त को बुलाकर विरोध भी दर्ज कराया था। लेकिन अब मोदी सरकार ने बंगाल चुनाव के जरिए उन्हें वो जवाब दिया है जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। बंगाल की जनता ने यह साफ कर दिया है कि उन्हें विकास के साथ साथ अपनी सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान भी प्यारी है। शुवेंदु अधिकारी और बीजेपी के अन्य नेताओं ने जिस तरह से इस चुनाव को अस्तित्व की लड़ाई बनाया, उसने बंगाल के हिंदू मतदाताओं और मथुआ समुदाय को एक साथ खड़ा कर दिया। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। बंगाल की 190 से ज्यादा सीटों पर जीत का मतलब है कि बीजेपी के पास अब पूर्ण बहुमत के साथ साथ कड़े फैसले लेने की ताकत भी है। अब बंगाल में कोई भी सरकारी योजना जैसे कि लक्ष्मीर भंडार या फ्री राशन सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनके पास वैध भारतीय नागरिकता होगी। अवैध रूप से रह रहे लोगों के आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी को ब्लॉक करने की प्रक्रिया डिजिटल तरीके से शुरू हो चुकी है। ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा क्लीनिंग ऑपरेशन होने जा रहा है। बांग्लादेश की संसद में जो डर दिख रहा है, वो असल में वहां की नाकामियों का नतीजा है। अगर उन्होंने अपने नागरिकों को भारत की तरफ नहीं धकेला होता, तो आज उन्हें इस संकट का सामना नहीं करना पड़ता। भारत अब चुप बैठने वाला नहीं है। अमित शाह का वो बयान याद कीजिए जिसमें उन्होंने घुसपैठियों को दीमक कहा था। अब 2026 में उस दीमक को साफ करने की मशीन चालू हो चुकी है। बंगाल की जीत सिर्फ एक चुनाव की जीत नहीं है, ये भारत के पूर्वी हिस्से की सुरक्षा की गारंटी है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बंगाल और असम की ये जुगलबंदी अब पूरे उत्तर पूर्व के लिए एक मिसाल बनने वाली है। चीन भी इस घटनाक्रम पर अपनी पैनी नजर गड़ाए बैठा है, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम चिकन स्नेक कहते हैं, उसकी सुरक्षा अब पहले से कहीं ज्यादा पुख्ता हो गई है। जब बंगाल में राष्ट्रवाद की लहर चलती है, तो उसका असर सीधे तौर पर देश की विदेश नीति पर भी पड़ता है। अब भारत बांग्लादेश के साथ व्यापार और कूटनीति की शर्तों को अपनी मर्जी से तय कर सकता है, क्योंकि अब हमारे पास सीमा पर मजबूती है। अब उन 91 लाख लोगों का क्या होगा? क्या उन्हें सीधे सीमा पार धकेला जाएगा या उन्हें डिटेंशन कैंपों में रखा जाएगा? दिल्ली के गलियारों में चर्चा है कि भारत सरकार एक नया कानून लाने जा रही है, जिसके तहत अवैध प्रवासियों को वोट देने का अधिकार तो कभी नहीं मिलेगा, साथ ही वे भारत में कोई संपत्ति भी नहीं खरीद पाएंगे। उन्हें वर्क परमिट दिया जा सकता है, लेकिन नागरिकता और सरकारी लाभ उनके लिए सपने जैसा हो जाएगा। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक दबाव है जो घुसपैठियों को खुद ब खुद वापस जाने पर मजबूर कर देगा। ये जीत एक नई राजनीति की शुरुआत है, जहां तुष्टीकरण का द्वार अब आधिकारिक रूप से खत्म हो चुका है। बंगाल की धरती, जो कभी महान क्रांतिकारियों की भूमि थी, पिछले कुछ दशकों से गलत कारणों से चर्चा में थी, लेकिन 2026 के इन नतीजों ने बंगाल की खोई हुई गरिमा को वापस लौटा दिया है। अब सोनार बांग्ला का सपना सिर्फ एक चुनावी नारा नहीं, बल्कि एक हकीकत बनने जा रहा है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अब राहत की सांस ले सकती हैं, क्योंकि बॉर्डर मैनेजमेंट अब केंद्र और राज्य के बीच की लड़ाई का हिस्सा नहीं रहेगा। पर क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश आसानी से हार मान लेगा? ढाका के गलियारों से खबरें आ रही हैं कि वे इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। वे इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन बताकर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं। लेकिन भारत ने अपनी तैयारी पहले ही पूरी कर ली है। हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि कैसे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इन लोगों को भारत में बसाया गया था। डिजिटल इंडिया और आधार डेटा के मिलान ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। इस पूरे महासंग्राम में एक और बड़ा खिलाड़ी है इंटरनेशनल मीडिया। आपने देखा होगा कि कैसे विदेशी अखबारों ने इस चुनाव को लोकतंत्र का अंत बताया था, लेकिन बंगाल की जनता ने लंबी लंबी लाइनों में लगकर वोट देकर उन सबको करारा जवाब दिया है। ये भारत की संप्रभुता की जीत है।
अब बंगाल में विकास का वो मॉडल लागू होगा जो गुजरात और उत्तर प्रदेश में देखा गया है। उद्योगपति जो अब तक बंगाल आने से कतराते थे, वे अब कोलकाता और हल्दिया में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि अब शांति और सुरक्षा का माहौल बनने लगा है। बांग्लादेश की घबराहट का एक कारण यह भी है कि भारत ने अब अपनी सीमाओं पर स्मार्ट फेंसिंग और ड्रोन निगरानी को 10 गुना बढ़ा दिया है। 2026 का भारत अब तकनीक के मामले में किसी से पीछे नहीं है। हर इंच जमीन पर सैटेलाइट की नजर है। ऐसे में पुराने रास्तों से घुसपैठ करना अब नामुमकिन है। ये खबर उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है जो अभी भी भारत की उदारता का फायदा उठाकर अवैध काम करने की सोच रहे हैं।